इजराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत की तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी लगातार रिटेलिएशन हो रहा है। कुछ ही देर बाद अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने मिडिल ईस्ट के एयरबेस और समंदर से उड़ान भरकर ईरान में तबाही मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने की धमकी भी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ने शुरुआत की तो फिर अमेरिका पीछे रहने वाला कहां था। उसने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेहरान पर पहले हमले के बाद ही अमेरिका के फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर ईरान के आसमान में पहुंच गए। इससे पहले कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के फाइटर जेट्स को निशाना बना पाते, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के शहरों में बारूदी बारिश शुरू कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हालांकि अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को अलग नाम दिया, एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। अमेरिकी ऑपरेशन के नाम से ही जाहिर होता है कि ईरान पर अमेरिका तभी से आग बबूला हो गया था जब से ईरान ने उसकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया और अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने की धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने कई दिनों तक के हमले की प्लानिंग कर रखी है। अमेरिका के हमले का मकसद ईरान के परमाणु अड्डों, बुनियादी ढांचे, खासतौर पर यूनियन संवर्धन केंद्रों को तबाह करना है ताकि ईरान कभी परमाणु हथियार न बना सके। हमला शुरू होने के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो जारी करके कहा कि अमेरिकी सेना एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला ऑपरेशन कर रही है। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए हमला किया गया। दरअसल अमेरिका ने ईरान के सामने 4 शर्त रखी थी। पहली, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध। दूसरी, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना। तीसरी, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना। और चौथी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। ईरान ने सभी शर्तों को ठुकरा दिया था, जिसके बाद से ही ट्रंप ईरान पर बौखलाए थे। खामनेई को लगातार युद्ध की धमकी दे रहे थे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर, फोर्ड वॉरशिप और अब्राहम लिंकन से भी फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं, ईरान के शहरों पर बमबारी कर रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप, फाइटर जेट और निगरानी विमान तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने ईरान की नेवी को नष्ट करने की धमकी भी दी है। फारस की खाड़ी से सटे ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 100 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं, जिनमें F-35 लाइटनिंग और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट शामिल हैं, जबकि अलग अलग एयरबेस पर 300 से ज्यादा F-22, F-35, F-16 और F-15E फाइटर जेट तैनात है। अमेरिका को पता है कि ईरान के साथ लड़ाई लंबी चल सकती है, इसीलिए उसने पूरी तैयारी की है। लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी में जहां समंदर की तरफ से जंगी मोर्चा बनाया है, वहीं अरब देशों में पैट्रियट और थाड मिसाइल सिस्टम और सैन्य बेसों पर एयरफोर्स हमला करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के सैन्य बेसों को निशाना बनाकर ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम भी किया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ गया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को तबाह करने की कसम खाई है, तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं, पलटवार कर रहा है। लेकिन इस जंग से वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।